धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश होकर एक मारक ग्रह के रूप में मान्य है। धनु लगन के जातक को किसी भी सूरत में चंद्र रत्न मोती धारण नहीं करना चाहिए। धनु लगन जातक जन्म पत्री में चंद्रमा की भाव राशि, नक्षत्र स्थिति, अंश कला स्थिति, गुरु मंगल से दृष्टि संबंध तथा शनि राहु की पाप दृष्टि का सूक्ष्म विश्लेषण अति आवश्यक हो जाता है। अष्टमेश चंद्रमा के उचित विश्लेषण के बाद ही उपाय संबंधी निर्णय लिया जाना चाहिए कि सकारात्मक ग्रह को रत्न से बलवान करना है या दान से पाप ग्रह का प्रभाव कम करना है या कुछ तत्वों के जल प्रभाव से मारक ग्रह को शांत करना है या कि मंत्र साधना से त्रिकोण स्वामी ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करके रक्षा प्राप्त करनी है इत्यादि। धनु लगन में जन्म लेने वाले जातक लंबे कद वाले और मांसल शरीर वाले होते हैं। शारीरिक गठन और प्रस्तुतिकरण उनका इस प्रकार बनता है। उनका गोल और आकर्षक चेहरा, काले पीले बाल, तेज और चमकदार आंखें और आकर्षक मुस्कान उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। धनु लगन में जन्मे जातक अधिकतर दार्शनिक विचार के होते हैं। उनकी ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। आत्मा, ईश्वर, हंस, ब्रह्मा, माया आदि विषयों पर सहज विचार एवं विश्वास कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति मित्रों के सहायक, राजा के निकट रहने वाले, ज्ञानी, अनेक कलाओं के ज्ञाता और सत्य के अनुयायी होते हैं और बुद्धिमान और नेक दिल इंसान है। यदि आप धनु लगन में हैं तो चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। 8वां घर का आमतौर पर एक नकारात्मक घर होता है, इसलिए 8वें भाव में स्थित कोई भी ग्रह नकारात्मक परिणाम देता है। चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित हो या वृष राशि में उच्च स्थिति में हो तो यह अच्छा कर सकता है। यह धनु लगन में अच्छा कर सकता है। बृहस्पति और शुक्र शुभ योजनाओं के साथ मित्र राशियों में स्थित होने पर चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव देता है। हालांकि मंगल ग्रह शनि, राहु, केतु और सूर्य से पीड़ित होने पर चंद्रमा ग्रह को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। धनु लगन जातक की अष्टमेश चंद्रमा की महादशा आने पर जातक को कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने से पहले अष्टमेश चंद्रमा की जन्म कुंडली में 12 भाव स्थिति से जातक का समन्वय किस प्रकार है यह देखना चाहिए। धनु लगन प्रथम भाव में चंद्रमा होने पर, चंद्रमा यदि लगन में स्थित है तो चंद्रमा की महादशा में जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। हर काम में रुकावट आती है। जीवन साथी से मनमुटाव रहता है। दाम्पत्य जीवन के लिए चंद्रमा अशुभता प्रदान करते हैं। साझेदारी के काम से हानि का योग बनता है। दैनिक आय में कमी आती है। चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा के बलाबल अनुसार फलों में कमी या वृद्धि का अनुमान लगाएं। यहाँ चंद्रमा के बलाबल में कमी शुभत्व प्रदान करती है। धनु लगन में द्वितीय भाव में चंद्रमा होने पर ऐसे जातक के कुटुंब में धन आगमन में कमी आती है। परिवार कुटुंब का भरपूर साथ कभी नहीं मिलता है। वाणी बहुत खराब होती है। रुकावटें दूर होने का नाम ही नहीं लेती हैं। चंद्रमा की महादशा में प्रोफेशन सेटल होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। धनु लगन कुंडली में तिथि भाव में चंद्रमा होने पर जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पराक्रम में कमी आ जाती है। परिश्रम के बाद जातक का भाग्य उसका साथ कम ही देता है। छोटी बहन का भी योग बनता है। जातक धार्मिक नहीं होता, पिता से भी अनबन बनी रहती है। विदेश यात्राओं का भी योग रहता है। धनु लगन में चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने पर, चंद्र की महादशा में चतुर्थ भाव में चंद्र होने से जातक को भूमि, मकान, वाहन व माता का सुख प्राप्त नहीं होता है। माता से बहुत लगाव नहीं होता है। कामकाज की स्थिति भी बद से बदतर होती चली जाती है। धनु लगन में पंचम भाव में चंद्रमा होने पर जातक का मन अशांत रहता है। प्रोफेशन प्राइवेट हो सकता है। पुत्री प्राप्ति का भी योग बनता है। बड़े भाई बहन से संबंधों में मधुरता नहीं रहती है। लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अल्पकालीन व्याधि की संभावना है। धनु लगन षष्ठ भाव में चंद्रमा होने पर कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा होता है। दुर्घटना का भय बना रहता है। प्रतियोगिता में बहुत मेहनत के बाद विजयश्री हाथ आती है। विदेश सेटलमेंट का योग भी बनता है। जेल जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा होती है। यदि लोन लिया हो तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बनता है। मन खिन्न सा रहता है। ससुराल पक्ष में किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है।
यदि गुरु बलवान हो या शुभ स्थिति हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। वह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करते हैं। धनु लगन में सप्तम भाव में चंद्रमा होने पर जातक जातिका का जीवन साथी सुंदर आकर्षक तो दिखता है, शत्रु राशि में आने पर दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है, साझेदारों से लाभ प्राप्ति का योग नहीं बनता है, दैनिक आय में भी कमी आती है। धनु लगन पत्रिका में अष्टम भाव में चंद्रमा होने पर अपनी वाणी से सारे काम बिगाड़ लेता है। यहाँ चंद्र के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावट आती है, फिजूल का व्यय बना रहता है, कुटुंब का साथ नहीं मिलता है, धन की हानि होती है, जातक के घर से दूर रहने का भी योग बनता है, जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। चंद्रमा का बलाबल में कमजोर होना शुभ होता है। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत परेशानियां आती हैं। चंद्रमा की महादशा में किसी कुटुंबजन का स्वास्थ्य खराब होता है, माता को कष्ट हो सकता है, जातक के मन की स्थिति दयनीय हो जाती है। यदि गुरु बलवान हो वह शुभ स्थिति में हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, वह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करते हैं। धनु लगन नवम भाव में चंद्रमा होने पर चंद्रमा यहाँ शुभ फल प्रदान नहीं करते। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आती है, छोटे भाई बहन से संबंधों में मधुरता नहीं रहती, यात्राओं से लाभ अर्जित नहीं हो पाता है, छोटी बहन का भी योग बनता है। धनु लगन दशम भाव में चंद्रमा होने पर जातक का प्रोफेशन उत्तम स्थिति में नहीं रहता है, मन खिन्न सा रहता है, जातक को भूमि मकान वाहन व माता का पूर्ण सुख नहीं मिलता है। चंद्रमा की महादशा में जातक तरक्की नहीं कर पाता, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत परेशानियां आती हैं। धनु लगन एकादश भाव में चंद्रमा होने पर अपनी महादशा अंतर्दशा में बड़े भाई बहनों से कलह रहती है, पेट में छोटी मोटी बीमारी लगने की संभावना रहती है जो बाद में ठीक भी हो जाती है, पुत्री प्राप्ति का योग बनता है, अचानक हानि होती है। धनु लगन जातकों के द्वादश भाव में चंद्रमा होने पर हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, मन परेशान सा रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्चा होता है, दुर्घटना का भय भी बना रहता है। चंद्रमा की महादशा में व्यर्थ का खर्चा बना रहता है, जेल जाने का भी योग बनता है, प्रतियोगिता में हार होती है, जातक विदेश में काम करे तो भी खर्च आमदनी से अधिक रहने की संभावना रहती है। धनु लगन के लिए चंद्रमा महादशा का परिणाम, धनु लगन में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है, अष्टम भाव का स्वामी होने से रोग, चंद्र जीवन आयु मृत्यु का कारण, मानसिक चिंता, समुद्री यात्रा, नास्तिक विचारधारा, ससुराल, दुर्भाग्य, दरिद्रता, आलस्य, जेल यात्रा, अस्पताल, भूत प्रेत, जादू टोना विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण चंद्रदेव को कुंडली में सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। जब कुंडली के किसी भी घर में चंद्र देवता की दशा अंतर्दशा आती है तो जातक के लिए कष्टदायक होता है। छठे और आठवें भाव में स्थित चंद्र देवता विपरीत राजयोग में आकर शुभ फल देते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लग्नेश बृहस्पति शुभ और बली हो। धनु लगन के लिए चंद्र महादशा का सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? यहाँ धनु लगन के छठे भाव में चंद्रमा उच्च पद पर आसीन होता है। यदि गुरु बली हो तो देखेंगे कि चंद्रमा विपरीत राजयोग में आगे बढ़े तो यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छे फल देता है। यदि बृहस्पति बली ना हो तो चंद्र देवता अपनी अंतर्दशा में रोग, ऋण, दुर्घटना, दोष, कोर्ट केस, मुकदमे देंगे, प्रतियोगिताओं में सफलता देंगे, बेवजह के खर्चे, अस्पताल का खर्चा, यहाँ तक कि जेल जाना और मौत की मार भी चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से दूर हो जाती है। धनु लगन के लिए चंद्र महादशा का नकारात्मक प्रभाव क्या है? धनु लगन के लिए चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, आठवां घर एक विनाशकारी घर है, इसलिए अष्टम भाव में स्थित कोई भी ग्रह नकारात्मक परिणाम देता है। चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित हो या वृष राशि में उच्च का हो तो शुभ हो सकता है। चंद्रमा भी अच्छा कर सकता है यदि वह बृहस्पति और शुक्र जैसी शुभ योजनाओं के साथ मित्र राशि में स्थित हो। यदि चंद्रमा
खराब स्थिति में हो तो संकट की अवधि बनी रहेगी। यदि चंद्रमा धनु लगन में स्थित हो तो चंद्रमा की महादशा में जातकों का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहता है। हर काम में बाधा आती है। कृत्य से मनोमिटाव बना रहता है। चंद्रमा दाम्पत्य जीवन को अशुभता देता है। साझेदारी के काम से नुकसान होने की संभावना है। दैनिक आय में कमी होती है। चंद्रमा की महादशा में चंद्र बल के अनुसार मानसिक बल में कमी या वृद्धि का आकलन करें। यहाँ चंद्रमा के बल में कमी शुभता नहीं देती है। व्यक्ति की मानसिक शांति भंग होगी। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्या से परेशानी होती है। जातक पर हमेशा नई संपत्तियां होंगी। साझेदारी में भी काम करेगा। नर्व सुख में भी कष्ट और बना रहता है। आचरण और नौकरी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, इसमें चंद्रदेव भी शामिल हैं। धनु लगन जातकों पर किए गए शोध परिणाम द्वारा सटीक एस्ट्रो निष्कर्ष पर आता है कि चंद्रमा का अपने भाव से संबंध छठे और आठवें भाव में बनता है। जातक जातिका और गुस्सैल स्वभाव का होगा। हालांकि ऐसा जातक दिल का बहुत अच्छा लेकिन मुखर होता है। ऐसे व्यक्ति को मुंह से बोलने की आदत होती है। सामने वाले को पसंद हो या ना हो, ये लोग सच ही बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा और सुखों का भोग भी होगा। ऐसे जातकों को हमेशा अपनी माँ का सम्मान करते हुए ये देखना चाहिए कि उनके किन विचारों को आत्मसात करना है। यहाँ पर अपना सेल्फ डिसीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।